students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 7th chapter of class 1st, which is about the world of artificial intelligence, which is known as AI. Very interesting topic. So let's start the chapter. See, the first topic is what? Drones. Okay? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ड्रोन्स क्या होते हैं. द वेरियस यूजेस ऑफ ड्रोन्स आर एज फॉलो. ये कुछ इस तरीके का ड्रोन होता है. ओके और इसकी क्या यूजेस है वो हम पढ़ेंगे. इट कैन बी यूज टू डिलीवर मेडिसिन टू फार अवे प्लेसेस. ऐसी जगह जो बहुत दूर है वहाँ पे आप मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज बाय फार्मर्स फॉर वाटरिंग क्रॉप्स. ठीक है, क्या क्रॉप्स को पानी देने के लिए फार्मर्स इसका यूज कर सकते हैं. ड्रोन्स कैन टेक द पिक्चर्स एंड वीडियोस एट वेरियस हाइट. इसके थ्रू क्या बहुत डिफरेंट एंड वेरियस हाइट्स पे जाके पिक्चर्स एंड वीडियोस ली जा सकती हैं. इट कैन ऑल्सो बीन यूज टू डिलीवर गुड्स एंड फूड्स. गुड्स एंड फूड्स को डिलीवर करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जा सकता है. दिस इज ऑल पॉसिबल विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज AI. अब ये सारे फीचर्स ये ड्रोन कर पा रहा है, ये सारी पॉसिबिलिटीज जो ड्रोन की हो पानी किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, विच इज नोन एज AI. सो बेसिकली अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI is the ability that helps machines or robots to do tasks on their own, much like humans. So AI या artificial intelligence क्या है? एक ऐसी ability है जिसके थ्रू machines, टूल्स, रोबोट्स ये सब क्या कर सकते हैं? ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं ना. हर काम को खुद से परफॉर्म कर सकते हैं. इस एबिलिटी को ही AI कहा जाता है. ओके, जितनी भी AI अनेबल्ड मशीन्स होती हैं दे कैन डू द डिफाइंड वर्क ऑन देयर ओन. दे आर कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर. ये क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्क को खुद से परफॉर्म कर सकती हैं जितनी भी AI अनेबल्ड मशीन होंगी. ठीक है, इनको कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर कंट्रोल करता है. अब कुछ मशीन हैं जो AI बेस्ड है, जैसे कि नंबर 1 इज रोबोट्स एंड अदर इज एलेक्सा. ठीक है, चलो नाउ AI एंड आवर वर्ल्ड. अब AI और हमारा वर्ल्ड क्या है, कैसे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी आर यूजिंग सम पार्ट ऑफ AI इन मेनी डिवाइसेस. लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज डिवाइसेस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर या पार्ट बन चुका है. ठीक है, हम इसे बहुत सारे डिवाइसेस में आज के समय में यूज़ कर रहे हैं. अब कुछ डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे कि Amazon Echo. ठीक है, Amazon Echo क्या है? ये एक वॉइस कंट्रोल्ड स्पीकर है. यानी कि एक ऐसा स्पीकर जिसको हम अपनी वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. ये एक AI बेस्ड स्मार्ट स्पीकर है दैट कैन इंटरैक्ट विद यू. यानी कि AI बेस्ड स्पीकर है और बहुत स्मार्ट स्पीकर है बिकॉज इसके थ्रू हम खुद इंटरैक्ट कर सकते हैं. ये किसके साथ आता है? विद अ बिल्ट इन वर्चुअल असिस्टेंट नेम एलेक्सा दैट कैन आंसर योर क्वेरीज, फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल योर स्मार्ट होम डिवाइसेस. इसके अंदर एक क्या वर्चुअल असिस्टेंट होता है जिसका नेम होता है एलेक्सा. ये एलेक्सा आपकी क्वेरीज को आंसर करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है एंड आपकी जितनी भी घर की होम डिवाइसेस है उनको कंट्रोल कर सकता है. यू कैन आस्क एलेक्सा टू प्ले योर फेवरेट म्यूजिक और ऑडियो बुक्स एक्सेट्रा, सेट अलार्म्स, प्रोवाइड वेदर फॉरकास्ट एंड मेक कॉल्स टू द कॉन्टैक्ट्स ऑन योर स्मार्टफोन. इस AI के थ्रू आप क्या कर सकते हो, या फिर जो एलेक्सा इसके अंदर बिल्ट इन होता है असिस्टेंट, उसके थ्रू आप क्या अपने फेवरेट म्यूज़िक को इसको प्ले करने के लिए बोल सकते हो एलेक्सा को. आपके फेवरेट म्यूज़िक, ऑडियो बुक्स या अलार्म सेट कर सकता है. ठीक है, उसके साथ आपको वेदर फॉरकास्ट बताई जा सकती है या फिर जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कॉल भी ये अपने आप से कर सकता है ऑन योर स्मार्टफोन. नेक्स्ट इज सेल्फ ड्राइविंग कार. सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती हैं? जो ड्राइवरलेस होती हैं या फिर एक ऐसी ऑटोनोमस कार इज अ व्हीकल दैट नेविगेट्स बिटवीन लोकेशन बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स, कैमरा, रेडार एंड AI. ड्राइवरलेस, सेल्फ ड्राइविंग या ऑटोनोमस कार सब एक ही है. ये एक ऐसा व्हीकल है जो क्या करता है? लोकेशंस को नेविगेट करता है वैरायटी ऑफ सेंसर, कैमरा, रेडार या AI का यूज़ करते हुए. यानी कि इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई असिस्टेंट नहीं है. ये खुद से रोड पर ट्रैवल करता है अपनी डेजिग्नेटेड लोकेशन पर. ठीक है, पैसेंजर्स कैन स्पेंड टाइम डूइंग लेजर एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ ट्रिप एज देयर इज नो नीड टू ड्राइव इज सेल्फ ड्राइविंग. जो पैसेंजर्स इस कार में बैठे हैं वो अपने ट्रिप को, अपने
ट्रैवल को एंजॉय कर सकते हैं अपनी लेजर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, बिकॉज यहाँ पे ड्राइवर की कोई यूज़ मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपकी जो कार है वो खुद से सेल्फ ड्राइव होती है, जैसे कि ऑडी, BMW, फोर्ड, गूगल, जनरल मोटर्स, टेस्ला, वोक्सवैगन, वॉल्वो, ये कुछ मोस्ट वेल नोन कंपनीज हैं जो इस तरीके की ऑटोनोमस कार को डेवलप या टेस्टिंग इनकी करती है। नेक्स्ट है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पे आते हैं, ये क्या है? दीज आर पोर्टेबल डिवाइसेस विच कंबाइन द फंक्शंस ऑफ अ मोबाइल फोन एंड अ कंप्यूटिंग डिवाइस। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ AI ऑन सेल फोन इज इन द वॉइस असिस्टेंट। ठीक है, ये स्मार्टफोन क्या है? कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस है, यानी कि आप इन्हें ईजिली कैरी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करते हैं? इसके अंदर कंबाइंड फंक्शंस है एक मोबाइल फ़ोन के और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के। सबसे ज़्यादा ऑब्वियस एग्जांपल जो इस AI के अंदर होता है वो होता है वॉइस असिस्टेंट का। नो मैटर व्हाट फैमिली your smartphone is from, if you have an assistant like Siri or Google Assistant, there is artificial intelligence। ठीक है, आपका जो स्मार्टफोन है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है डजेंट मैटर्स। अगर आपके उसमें कोई एक असिस्टेंट है जैसे कि Siri या Google असिस्टेंट है तो दैट मीन्स इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। वॉइस रिकॉग्निशन या इसके जो सिंथेसिस होते हैं ये क्लियरेस्ट एग्जाम्पल है इस टेक्नोलॉजी का। स्मार्टफोन यूज़ AI फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क। ठीक है, स्मार्टफोन्स क्या AI का यूज़ करते हैं बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट, नेविगेशन, वेदर स्टेटस, फोटो फिल्टर, गेम्स एक्सेट्रा, इसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस क्या है? ये भी आपके छोटे छोटे स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स हैं जिनको हम अपनी रिस्ट पे क्या करते हैं? पहनते हैं, और ये हमें वैरायटी ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रेडिशनल वॉचेस के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके के स्मार्ट वॉचेस होती हैं, इनको अपनी रिस्ट पे पहना जाता है जिसके थ्रू क्या आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि पहले टाइम पे जो ट्रेडिशनल वॉचेस थी उनके अंदर नहीं होते थे। इसको कनेक्ट किया जाता है स्मार्टफोन के साथ, जो कि आपको जो कि इसका यूज़र होगा उसको पहले ही वो नोटिफाई कर देती है, क्योंकि आप इसको अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो स्मार्ट वॉच को, सो दैट आपके अगर फ़ोन में कोई कॉल आ रही है, इनकमिंग कॉल है, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन देगा। ईमेल मैसेजेस हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन से, वो सब आपको इस पर देखने को मिल सकता है। इवन आप इसका यूज़ करके क्या कर सकते हो? कॉल भी किसी को कर सकते हो। इसका यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट अ पेशेंट्स डायबिटिक कंडीशन, किसी भी पेशेंट की डायबिटिक कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करने के लिए, हार्ट रेट, या फिर अपने स्टेप्स को आप काउंट कर सकते हो, या कोई भी रेगुलर हेल्थ इश्यूज है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दी स्मार्ट वॉचेस। ओके, नाउ नेक्स्ट पे कम टू चैटबॉट। चैटबॉट क्या है? ये एक AI एप्लीकेशन है विच इज़ यूज टू मेक एन ऑनलाइन चैट कॉन्वर्सेशन। ऑनलाइन चैट कॉन्वर्सेशन करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। ये क्या करता है? AI को यूज़ करता है क्या समझने के लिए? कस्टमर्स के क्वेश्चन समझने के लिए और उसको एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देने के लिए, सिमुलेटिंग ह्यूमन कॉन्वर्सेशन। और ये सब कैसे किया जाता है? ह्यूमन कॉन्वर्सेशन के साथ किया जाता है। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड जो इसको करती हैं वो कंपनीज करती है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये ज़्यादातर इस तरीके की जो AI एप्लीकेशंस हैं ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज यूज़ करती हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट है स्मार्ट टीवीज। स्मार्ट टीवी किसकी तरह? डज नॉट रिक्वायर सेट टॉप और अदर स्ट्रीमिंग डिवाइसेस। स्मार्ट टीवी में कोई सेट टॉप बॉक्स या फिर स्ट्रीमिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये किसके साथ? इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं क्या करने के लिए? ऐप्स को स्ट्रीम करने के लिए या चैनल्स को स्ट्रीम करने के लिए, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार एक्सेट्रा। ओके, स्मार्ट टीवी किसके साथ आता है? एक इनबिल्ट वर्चुअल असिस्टेंट के साथ आता है, जैसे कि गूगल, एलेक्सा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने टीवी को ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आस्क एलेक्सा टू टर्न ऑन और ऑफ योर टीवी, प्ले योर फेवरेट ऐप्स और शो एंड सो ऑन। यानी कि आप क्या कर सकते हो? एलेक्सा से कह सकते हो कि वो आपके टीवी को ऑन करे या ऑफ करे, या फिर आपका जो फेवरेट ऐप है, शो है, उसको प्ले करे। इस तरीके से वॉइस असिस्टेंट इसमें प्रोग्राम होता है। या आपको क्या दिखाएगा? पूरी लिस्ट दिखा देगा प्रोग्राम्स या मूवीज़ की जो आपके प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होगी। फिर आप अपने गेम्स वगैरह भी प्ले कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग कर सकते हो। ये सब किया जा सकता है बाय यूजिंग स्मार्ट टीवी। Next is smart doorbell. Smart doorbell is what? These are an AI enabled and inform the homeowner when a visitor arrives at the door. ये एक AI enabled devices ही हैं
जिससे क्या जो घर का ओनर होता है वो इन्फॉर्म कर देती है कि कोई भी विजिटर जब डोर पे आता है तो ये पहले ही उसको इन्फॉर्म कर देती है कि ये ऐसा आपका विजिटर घर में आया है। स्मार्ट डोरबेल क्या है? इंटरनेट कनेक्टेड डोरबेल है जो नोटिफाई करती है स्मार्टफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो होम ओनर की होती है जब विजिटर आपके घर पर या डोर पर आता है। इट एक्टिवेट्स व्हेन द विजिटर प्रेसेस द बटन ऑफ द डोरबेल। जैसे ही जो विजिटर आपके घर आया है वो इस डोरबेल के बटन को प्रेस करेगा कि तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि जो डोरबेल है वो उस विजिटर को सेंस कर लेती है अपने बिल्ट इन मोशन सेंसर के थ्रू। सो अंदर पता चल जाता है कि कौन आया है या फिर कोई एक्चुअल में गेट पर या डोर पर खड़ा हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारी डिवाइसेस हैं जो AI अनेबल्ड है और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा क्या बनाती हैं? कंफर्टेबल बनाती हैं। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर टू यू। विल मीट यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।